नमस्कार। आज हम झारखंड की जलवायु की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। पहले हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, कुछ मुख्य आंकड़े जो झारखंड की जलवायु की नींव रखते हैं। फिर हम मौसम के उस चक्र को महसूस करेंगे जिससे वहाँ के लोग हर साल गुजरते हैं, यानी गर्मी, बारिश और सर्दी। और आखिर में हम वैज्ञानिकों के नजरिए से देखेंगे। हाँ, कि उन्होंने इस जटिल मौसम का एक्सरे करके इसे कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि झारखंड में साल भर में औसतन 140 सेंटीमीटर मतलब 1400 मिलीमीटर बारिश होती है। जी। औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और अगर एक शब्द में कहना हो तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये आंकड़े हमें एक शुरुआती खाका तो देते हैं। और इन आंकड़ों के पीछे ना 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण पश्चिम मानसून। यही वो हवाएं हैं जो अपने साथ बारिश का खजाना लेकर आती हैं। हाँ। दूसरा है यहाँ की पठारी जमीन की ऊंचाई। ये एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करती है। इसी वजह से शायद गर्मी उतनी चुभती नहीं होगी। इन तीनों का कॉकटेल ही झारखंड की अनूठी जलवायु तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं असल कहानी पर। मतलब यहाँ के लोग साल भर मौसम के कौन कौन से रंग देखते हैं। शुरुआत गर्मी से करते हैं, जो मार्च से लेकर मध्य जून तक अपना असर दिखाती है। स्रोत कहते हैं कि मई सबसे गर्म महीना होता है, जब पारा 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इस गर्मी के साथ 2 बहुत खास मौसमी घटनाएं जुड़ी हैं। पहली है नॉर्वेस्टर, जिसे स्थानीय लोग मतलब प्यार से आम्रवर्षा या मैंगो शावर भी कहते हैं। आम्रवर्षा? जी, यह पूर्वी झारखंड में गरज चमक के साथ होने वाली बौछार है। इसे आम्रवर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आम की फसल को पकने में मदद करती है। ये किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और दूसरी घटना है लू। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ लू का वैसा कहर नहीं होता जैसा हम मैदानी इलाकों में देखते हैं। सही कहा। स्रोत सबसे गर्म जगहों में जमशेदपुर का जिक्र करते हैं, जहां तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच जाता है, और धनबाद, जहां ये 44.6 डिग्री तक चला जाता है। हाँ, जमशेदपुर का एक औद्योगिक शहर होना भी इसमें एक भूमिका निभाता है, जिसे हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। कंक्रीट की इमारतें और औद्योगिक गतिविधियां तापमान को और बढ़ा देती हैं। अच्छा। लेकिन इसी गर्मी के बीच एक राहत की बात भी है, जो हमारे स्रोतों में एक स्पेशल इंसाइट के तौर पर दी गई है। हाँ, ये ऊंचाई वाला पहलू। बिल्कुल। नेतरहाट, जो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है, और रांची, जो 600 से 700 मीटर पर है, ये जगह अपनी ऊंचाई की वजह से गर्मी में भी मैदानी इलाकों के मुकाबले 4 से 5 डिग्री ठंडी रहती हैं। तो गर्मी से बचने के लिए शानदार जगह है ये। एकदम। गर्मी की तपिश के बाद आता है वो मौसम जिसका सबको इंतजार रहता है, वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से अक्टूबर तक छाई रहती है। ये तो राज्य की जीवन रेखा होगी। निश्चित रूप से। और यहाँ बारिश का मुख्य स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात है। क्या? लगभग 80% बारिश मानसून की अरब सागर वाली शाखा से होती है। एक में अरब सागर, वो तो ज्यादा दूर है। बंगाल की खाड़ी तो पास है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। होता ये है कि अरब सागर से आने वाली मानसून की ताकतवर हवाएं मध्य भारत को पार करके जब यहाँ पहुँचती हैं, तो वो एक तरह से बंगाल की खाड़ी वाली सुस्त शाखा को भी खींचकर सक्रिय कर देती हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक करता है, लेकिन फिर दोनों मिलकर बारिश करते हैं। सही पकड़े। और बारिश का एक तय पैटर्न है। जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर या पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, बारिश कम होती जाती है। और बारिश के हॉटस्पॉट कौन से हैं? स्रोत बताते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश नेतरहाट में होती है, 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। जी। और सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला हजारीबाग है। लेकिन सबसे कम बारिश चाईबासा के मैदान में होती है। इतना फर्क क्यों? क्या है ना, चाईबासा का मैदानी इलाका एक तरह से वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया में पड़ता है। मतलब पहाड़ के पीछे की सूखी जगह। बिल्कुल। जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं पास के ऊंचे पठार से टकराती हैं, तो वो एक तरफ अपनी सारी बारिश कर देती हैं। पठार के दूसरी तरफ यानी चाईबासा की तरफ पहुंचते पहुंचते हवाएं लगभग सूखी हो जाती हैं। इसलिए वहां बारिश बहुत कम होती है। बारिश की हरियाली के बाद आती है वो धूप, जिसे हर कोई पसंद करता है, सर्दियों की। नवंबर से फरवरी झारखंड की सर्दियां कैसी होती हैं?
यहाँ की सर्दियाँ ज्यादातर साफ और बहुत सुहावनी होती हैं। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। इस मौसम में भी दो खास घटनाएं होती हैं। पहली है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाँ, भूमध्य सागर से आने वाली इन हवाओं की वजह से हल्की बारिश होती है। ये बारिश रबी की फसलों जैसे गेहूं और चना के लिए मावट का काम करती है। मावट, ये क्या होता है? ये मावट सिर्फ एक शब्द नहीं, किसानों के लिए सोना है। जब रबी की फसल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी समय आसमान से ये अमृत बरसता है। अच्छा। इसके बिना गेहूं का दाना छोटा और कमजोर रह सकता है। लेकिन सर्दी का एक नकारात्मक पहलू भी है, और वो है पाला। फ्रॉस्ट। जी, जनवरी की सर्द में जब पाला पड़ता है तो सब्जियों जैसी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और सबसे ठंडी जगह, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, क्या ये फिर से नेतरहाट है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। नेतरहाट में तापमान 7 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, कभी कभी तो 3 डिग्री तक। अरे वाह! सोचिए, ये झारखंड के अंदर एक क्लाइमेटिक आइलैंड जैसा है। जब पूरा राज्य गर्मी से तप रहा होता है, तब ये राहत देता है। जब मानसून आता है तो ये उसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा पकड़ता है, और सर्दियों में ये सबसे पहले ठिठुरता है। तो इसकी ऊंचाई ने इसे बाकी राज्य से मौसम के मामले में लगभग अलग ही कर दिया है। बिल्कुल। अभी तक हमने मौसम को ऋतुओं के चश्मे से देखा, गर्मी, बारिश, सर्दी। लेकिन अगर हमें इसका एक्सरे करना हो, इसकी बारीक नसों को समझना हो, तो हमें वैज्ञानिकों के नजरिए को अपनाना होगा। उन्होंने इस पूरे राज्य की जलवायु का नक्शा कैसे तैयार किया, ये कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले व्लादिमीर कोपिन के वर्गीकरण को देखते हैं। उनका सिस्टम पूरी दुनिया में माना जाता है, और ये हमें बताता है कि वैश्विक स्तर पर झारखंड की जलवायु कहाँ फिट होती है। ठीक है। कोपिन ने तापमान, बारिश और पेड़ पौधों के आधार पर झारखंड को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में रखा है। पहला है CWG, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। CWG, ये तो किसी कोडवर्ड जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में? इसे ऐसे समझे, C का मतलब है गर्म समशीतोष्ण इलाका, W का मतलब है सूखी सर्दियां, मतलब विंटर ड्राई, और G का मतलब है गंगा के मैदान जैसा पैटर्न। अच्छा, तो गर्मियां भीगी भीगी और सर्दियां सूखी सूखी। बिल्कुल, जैसा कि हम उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में देखते हैं, झारखंड का ज्यादातर हिस्सा इसी में आता है। दूसरा प्रकार है AW, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। एक मिनट, सवाना सुनते ही तो अफ्रीका के घास के मैदान याद आते हैं। क्या इसका मतलब है कि झारखंड के दक्षिणी हिस्सों का मौसम वैसा ही है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन पैटर्न वही है। A यानी साल भर गर्मी, और W यानी एक लंबा सूखा मौसम। ये माहौल घास के बड़े मैदानों को पनपने में मदद करता है। इसीलिए कोपिन ने ये वर्गीकरण दक्षिणी सिंहभूम जैसे कुछ हिस्सों के लिए इस्तेमाल किया। तो कोपिन हमें एक ग्लोबल नजरिया देते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में अयोध्या प्रसाद के वर्गीकरण का भी जिक्र है, जो सिर्फ झारखंड पर केंद्रित है। उन्होंने इसे 7 हिस्सों में बांटा है। जी, और ये वर्गीकरण बहुत ज्यादा विस्तृत और स्थानीय है। 7 प्रकार सुनने में ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अयोध्या प्रसाद ने इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में रखा है ताकि समझना आसान हो। अच्छा। पहला ग्रुप है उत्तरी और पूर्वी प्रदेश। इसके अंदर 3 प्रकार हैं। पहला महाद्वीपीय प्रकार, जिसमें गढ़वा, पलामू जैसे जिले आते हैं। मतलब दिल्ली की तरह, गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी। एकदम, समुद्र से दूर, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, जिसमें धनबाद, बोकारो आते हैं। यहाँ तापमान थोड़ा कम और बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। और तीसरा है डेल्टा प्रकार, यानी साहिबगंज और पाकुड़। इन पर बंगाल के मौसम का असर साफ दिखता है, और यहाँ नॉर्वेस्टर का प्रभाव भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार उत्तरी और पूर्वी हिस्से के हो गए। अब दूसरे ग्रुप यानी दक्षिणी और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस ग्रुप में 2 प्रकार हैं। चौथा है सागर प्रभावित प्रकार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूर्वी सिंहभूम और सराईकेला जैसे इलाकों पर समुद्र की नजदीकी का असर पड़ता है। हवा में नमी ज्यादा होती होगी। जी, और 5वां है आर्द्र वर्षा प्रकार, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी हिस्सा और सिमडेगा आते हैं। इस इलाके की खासियत यह है कि इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से भरपूर बारिश मिलती है। और अब तीसरा और आखिरी ग्रुप विशिष्ट पठारी प्रदेश, ये शायद सबसे खास इलाका होगा। बिल्कुल, इसमें बाकी के 2 प्रकार आते हैं,
छठा है तीव्र एवं सुखद प्रकार। ये रांची और हजारीबाग के पठारी इलाकों की पहचान है। यहाँ का मौसम पूरे राज्य में सबसे सुहावना माना जाता है, लेकिन ये बहुत अप्रत्याशित भी है। मतलब यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। जब आप कहती हैं कि रांची में कभी भी बारिश हो सकती है, तो मुझे मेरा एक दोस्त याद आता है जो कहता है कि रांची जाते समय छाता और सनग्लासेस दोनों एक साथ रखने पड़ते हैं। आपका दोस्त बिल्कुल सही कहता है, वहाँ का मौसम ऐसा ही है। अच्छा। और सातवां और आखिरी प्रकार है शीत वर्षा प्रकार। ये पाट क्षेत्र यानी लातेहार, गुमला, लोहरदगा के सबसे ऊंचे पठारी इलाकों में मिलता है। यहाँ ऊंचाई के कारण ठंड तो ज्यादा होती ही है, लेकिन विरोधाभास देखिए कि राज्य में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है। तो रांची और नेतरहाट की ये तुलना दिखाती है कि कैसे कुछ किलोमीटर की दूरी और कुछ 100 मीटर की ऊंचाई सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल। इतनी सारी बारीक जानकारी के बाद अगर किसी को जेपीएससी परीक्षा के लिए या बस अपनी याददाश्त के लिए कुछ मुख्य बातें एक साथ रखनी हो, तो वो कौन सी होंगी? चलिए एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो सबसे गर्म महीना मई और सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म जगह जमशेदपुर और सबसे ठंडी जगह नेतरहाट। हमेशा की तरह। सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह फिर से नेतरहाट। और सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला हजारीबाग। अच्छा, ये अलग है। हाँ। और सबसे कम बारिश वाला इलाका चाईबासा का मैदान। और एक और जरूरी तथ्य, सबसे ज्यादा सूखे की मार झेलने वाला इलाका पलामू। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात है विविधता ही पहचान है। हम झारखंड की जलवायु को सिर्फ उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहकर नहीं छोड़ सकते। एक ही राज्य में 7 अलग-अलग तरह के जलवायु प्रदेश होना अपने आप में असाधारण है। पठार की ऊंचाई ने इसे मौसम का एक अनूठा गुलदस्ता बना दिया है। और दूसरा निचोड़ शायद 3 ऋतुओं का स्पष्ट चक्र है। गर्मी, बारिश और सर्दी का एक तय साइकिल है और हर मौसम का अपना आर्थिक और सामाजिक महत्व है। सही बात है, चाहे वो आम की फसल हो या गेहूं की। और तीसरा, वर्गीकरण से स्पष्टता मिलती है। कोपेन और अयोध्या प्रसाद जैसे वर्गीकरण सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमें वैज्ञानिक तरीके से ये समझने में मदद करते हैं कि किस इलाके में किस तरह की खेती हो सकती है, कहाँ पानी का संरक्षण ज्यादा जरूरी है और कहाँ का मौसम पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है। एक रोड मैप जैसा। जी, योजना बनाने के लिए एक रोड मैप जैसा है। तो ये थी झारखंड की जलवायु की एक व्यापक पड़ताल। हमने एक सामान्य अवलोकन से शुरुआत की, अलग अलग ऋतुओं के मिजाज को समझा और आखिर में वैज्ञानिक वर्गीकरण की गहराइयों तक गए। ये साफ है कि झारखंड की जलवायु जितनी सरल दिखती है, उससे कहीं ज्यादा परतदार और दिलचस्प है।